इस मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो शुरू होते हैं ज और ज से, और कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इनमें ज के नीचे नुक्ता है या नहीं। दरअसल इन शब्दों में ज के नीचे नुक्ता होने और न होने से फर्क पड़ता है जी, लिहाजा हमें नुक्ते का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों में नुक्ता होने और ना होने से अर्थ बदल जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और आप देख रहे हैं उर्दू और हिंदी भाषाओं के शब्दों के सही उच्चारण को समर्पित यूट्यूब चैनल माय हिंदी माय उर्दू। स्वीकार कीजिए मेरी तरफ से सलाम हिंदुस्तान। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली मुलाकात में पूछे गए सवाल का सबसे पहले सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर उस एपिसोड के सुपर स्मार्ट व्यूअर बने हैं नोएडा के प्रशांत तोमर। प्रशांत साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे उस एपिसोड में फूल के लिए शब्द पूछा गया था जो कि गुल था। और अब आता हूं आज के टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने ज और ज वाले टॉपिक को कुछ हिस्सों में विभाजित किया है, तकसीम किया है, डिवाइड किया है, यानी ये टॉपिक एक से ज्यादा एपिसोड्स में चलेगा। साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि ज के नीचे अगर नुक्ता हो तो उसे ज पढ़ते हैं, ज, और अगर ज के नीचे नुक्ता ना हो तो उसे ज ही पढ़ते हैं। आज मैं कुछ ऐसे शब्दों की चर्चा कर रहा हूं जिन्हें अगर उर्दू यानी पर्शियन लिपि में लिखें तो उनमें जाल अक्षर आता है, जाल। दरअसल ज को लिखने के लिए उर्दू में एक से ज्यादा अक्षर हैं, लेकिन आज बात सिर्फ जाल अक्षर वाले कुछ शब्दों की। तो फ्रेंड्स, एक शब्द है जाती। जी हां, जाती, इसका मतलब है पर्सनल, व्यक्तिगत, निजी। और एक शब्द है जाति, इसका मतलब है जाती हुई, जाता हुआ, मतलब जाना से जुड़ा हुआ है ये शब्द। जैसे हम कहते हैं कि जाती हुई सर्दी लौट आई, जाती, तो ये जाती है। और एक और शब्द है, आप जानते ही हैं, कास्ट के लिए, वो है जाते, जाते। तो ये तीनों उच्चारण अलग अलग हैं। एक शब्द है जरा, तनिक, इसका अर्थ है अ लिटिल, वगैरह वगैरह। और एक शब्द है जरा, जरा का अर्थ है उम्र, एज, आयु। तो यहां भी हमें नुक्ते का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना अर्थ बदल जाएंगे। एक शब्द है उर्दू में जर्रा, जिसे हम जर्रा आमतौर पर बोलते, लिखते और पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन यह है जर्रा। इसका अर्थ है कण, अणु, यानी एटम, अ पार्टिकल। और एक शब्द है जर्राह, लगभग मिलता जुलता लग रहा होगा कुछ साथियों को इन दोनों का उच्चारण, लेकिन ये अलग अलग हैं। जर्राह, जर्राह का मतलब है शल्य चिकित्सक, सर्जन, यानी ऑपरेशन करने वाला, सर्जरी करने वाला, जर्राह। एक शब्द है जलील, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो जलील शब्द का अर्थ है नीच, घटिया, बेशर्म और अपमानित, वगैरह वगैरह। और जब हम नुक्ता हटा देते हैं ज के नीचे से तो ये बन जाता है जलील। और जलील शब्द का अर्थ है महान, शानदार। वैसे ये शब्द अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक शब्द है जम, जम। वैसे उर्दू में जम तीन तरह से लिखा जाता है, जाल से, जे से और ज्वाद यानी द्वाद से। मगर अभी मैं सिर्फ जाल वाले जम की बात कर रहा हूं, जम। इसका अर्थ है इल्जाम, ब्लेम, अक्यूजेशन वगैरह। और एक शब्द है जम, यानी जम जाना, जम गया, बर्फ जम गई, आइसक्रीम जम गई, जम। वैसे जम का उर्दू में एक और अर्थ भी है, और वो है बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा, मच, बिग, ह्यूज, ग्रेट वगैरह। जैसे उर्दू में एक टर्म चलता है जम्मे गफीर, जम्मे गफीर, जम से बना है ये, और इसका अर्थ है बहुत बड़ी भीड़, यानी बहुत ज्यादा भीड़। तो जम अलग है और जम अलग है। एक शब्द है जी, 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 जी जो है इसका अर्थ उर्दू में है वाला या रखने वाला या का मालिक। जैसे जी इल्म, इल्म रखने वाला, जी रुतबा, रुतबे वाला, जी होश, होश रखने वाला। ऐसे ही जी इज्जत, जी वकार, जी इख्तियार, जी रूह वगैरह वगैरह वगैरह। और जब नुक्ता हटा देते हैं ज के नीचे से तो बन जाता है जी, यानी आप जानते ही हैं, यस। और जी का अर्थ उर्दू में दिल भी है, तबीयत भी है, दिमाग भी है, यानी उर्दू में इसके भी कई अर्थ हैं। तो जी अलग है और जी अलग है। तो दोस्तों, ये थे कुछ शब्द ज और जा वाले। शब्द अभी बहुत हैं, लेकिन फिलहाल तो आप देखिए अपने स्क्रीन पर इस मुलाकात का सवाल, और इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर बन जाइए इस एपिसोड के सुपर स्मार्ट व्यूअर।
और कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं। इस चैनल में आपको जो कमियां नजर आती हैं वो भी मुझे बताइए ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन टैप नहीं किया है तो प्लीज अब कर लें और लाइक और शेयर के बटन्स को भी टैप कर दें। अगली मुलाकात में लेकर आऊंगा कुछ और शब्द और उनके उच्चारण। तब तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।